दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड स्कल पे। तो दोस्तों मुझे ये बात जानकर बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। पर दोस्तों आप में से कुछ लोग वीडियोस देख तो लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों इस बात पर मुझे दिल से बुरा लगता है। तो भाई चलो दोस्तों, अब मजाक बहुत हो गया और अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स कीप द इंट्रो। तो दोस्तों आज की कहानी बेस्ट है एक ट्रक ड्राइवर के बारे में, उसकी आप बीती के बारे में। तो दोस्तों राजू नाम का एक ट्रक ड्राइवर होता है और उसने अभी कुछ 10-15 दिन पहले ही एक नई ट्रक खरीदी होती है और उसे एक ऑर्डर आती है। उसे कमलपुर इस गांव में जाना होता है। तो वो उसके मालिक की तरफ जाता है सामान लेने के लिए। पर दोस्तों जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर पहले से ही एक ट्रक ड्राइवर आया हुआ होता है और वो राजू के मालिक के साथ बात कर रहा होता है और राजू उनकी बातें छुप छुप कर सुन रहा होता है। मालिक उस दूसरे ट्रक ड्राइवर से कमलपुर जाने के लिए कहता है तो वो साफ साफ मना कर देता है और वो वहां से चला जाता है। अब ये बात देखकर राजू को जरा शक आता है और वो अपने मालिक की तरफ जाता है और उनसे इस बारे में पूछता है। तो उसके मालिक उस बात को टाल देते हैं और फिर राजू भी इस बात को इग्नोर कर देता है। तो वो दिन आ जाता है जब राजू को ट्रक लेकर कमलपुर जाना होता है और वो नया था, इसलिए उसके साथ एक पार्टनर भी होता है संजू नाम का। और फिर वो अपने ट्रक लेकर अपना सफर चालू कर देते हैं। तो रात के 2 बजे वो एक ढाबे पर रुकते हैं कुछ खाना खाने के लिए। तब राजू देखता है कि वहाँ पास में ही एक दुकान होती है जहाँ सब ट्रक ड्राइवर जाकर काली साड़ी, लाल चूड़ियाँ और एक चमेली का फूल खरीद रहे होते हैं। अब ये बात राजू को जरा अलग लगती है, इसलिए वो उस ढाबे के मालिक से इस बारे में पूछताछ करता है। वो कहता है, अरे साहब यहाँ आगे कोई देवी का मंदिर है क्या? तो ढाबे का मालिक नहीं कहता है। तो राजू उससे पूछता है तो फिर ये लोग ये काली साड़ी, ये चूड़ियाँ, ये सब किसके लिए ले जा रहे हैं? तो वो ढाबे वाला मालिक कहता है यहाँ से 40 किलोमीटर जाने पर लगेगा। उसमें 4 मोड़ हैं और चौथे मोड़ के अंत में एक गुफा है और वहाँ एक चुड़ैल रहती है और आपको उसे ये तोहफा देना होगा और अगर आपने पीछे देखा तो वो आपको मार डालेगी। तो ये बात सुनकर राजू बहुत डर जाता है और वो संजू को इसके बारे में बताता है। तो संजू ये बात सुनकर बहुत हंसता है। वो कहता है, क्या राजू तुम भी इन बातों पर भरोसा रखते हो, वो भी इस युग में? राजू कहता है, तुम्हें भरोसा रखना है तो रखो, मैं तो जा रहा हूँ वो काली साड़ी खरीदने। और राजू काली साड़ी खरीद कर फिर से अपने ट्रक में बैठ जाता है और वो दोनों अपना आगे का सफर तय करने के लिए तैयार होते हैं। और उस घाट का प्रारंभ होता है और चौथे घाट के अंत पर उन्हें वहाँ एक गुफा दिखती है। तो राजू बहुत डरता है, इसलिए संजू वहाँ जाने के लिए तैयार होता है। पर राजू उससे कहता है वो साड़ी रख देने के बाद पीछे मत देखना। पर संजू उसकी बात कहाँ मानने वाला था। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है और बहुत देर तक संजू बाहर नहीं आता। ये देखकर राजू को उस पर शक होता है और वो अपने ट्रक से नीचे उतरकर उस गुफा में जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसको संजू की चीखने की आवाज आती है। संजू भागते भागते उस गुफा से बाहर आ होता है और ये देखकर संजू भी भागकर ट्रक में बैठ जाता है। वो संजू से पूछता है क्या हुआ, पर संजू से कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर बाद उस गुफा से एक 10 फीट लंबी उल्टे पैरों वाली औरत बाहर आती है। ये देखकर राजू अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है पर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वो औरत उड़ते उड़ते उनके ट्रक के चारों तरफ घूमती है। राजू ये देखकर बहुत डर जाता है। वो अपने ट्रक चालू कर रहा था पर उसके ट्रक चालू नहीं हो रही थी और वो दोनों अपने ट्रक में अपना सिर नीचे करके छुप जाते हैं। फिर जब उनकी आंखें खुलते हैं तब सुबह के 6 बजे होते हैं और राजू अपनी ट्रक चालू करता है और इस बार उनकी ट्रक चालू हो जाती है। जो राजू से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ? तो राजू बोलता है हमारे ट्रक में भगवान महादेव की मूर्ति थी, इसलिए वो हमें कुछ नहीं कर सकी। तो दोस्तों ये थी हमारी सच्ची कहानी एक ट्रक ड्राइवर के बारे में। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून।